हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिव सक्सेस क्लासेज पर। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, कैमरे में कुछ खराबी आने के कारण वीडियो ही तक रुक गया था, इसलिए हम आज सेकंड नंबर से क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने बोला है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और इसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कैप्सूल की लंबाई कितनी दे रखी है? कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिमी दे रखी है और व्यास कितना दे रखा है? 7 मिमी दे रखा है। तो भाई व्यास से में कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे 7/2 मिमी। ठीक है, 3.5 जी आप लिख सकते हैं। अब देखो इधर, चलिए अब देखते हैं। 5 मिमी यहाँ पर दिया हुआ है व्यास। ठीक है, 5 मिमी, तो 5/2 मिमी हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, अब देखिए ये क्या है, ये बेलन है, तो हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें दो अर्धगोले, एक ये अर्धगोला है, दूसरा ये अर्धगोला है। ये दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, बस हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए, बेलन का ज्ञात कर लेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला ये एक है। ठीक है, 2 गुणे अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ लेना आप। अब देखिए, अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2πr/h। ठीक है, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2π, चलिए यहीं पर मान रख देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 5/2, एच। देखिए, अब हमें क्या हुआ, लंबाई मालूम करनी है। ठीक, तो बेलन, पहले बेलन की जो है हम लंबाई मालूम करेंगे, ऊंचाई बोले या लंबाई। ठीक, बेलन की ऊंचाई मालूम करनी है, यहाँ पर ऊंचाई बोलेंगे। देखिए 14 है, देखिए 2.5, देखिए ये त्रिज्या 2.5। ठीक है, इधर भी 2.5 है। क्या करेंगे, इसमें से 5 हम घटा देंगे। ठीक, 5 व्यास है तो 2.5 है, 2.5 है हटा देंगे, इसका मतलब 5 हटा देंगे तो इसकी यही ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमें हटाना है, ये इतना हटा देंगे क्योंकि बेलन की ऊंचाई की हमें आवश्यकता है। तो कितना बचेगा, अगर 5 हटा देंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9 मिमी। ठीक है, अब 9 रख देंगे, प्लस 2 दूनी 4 लिख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर कितना है भाई, आर तो 5/2 है, 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 22 पंचे 110 गुणे 9 और बटे में 7 आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये 2 काट दो, ये 4 काट दो, 22 पंचे हो जाएगा 110 गुणे 5/7। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई 0, 9 एकम 9। ठीक है, बटे 7 प्लस 5 का गुणा कराएंगे 550 बराबर 7। देखिए हर बराबर है तो ऐसे कर दीजिए। अब 0, 9 5 14, 9 5 14 1 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 0, 220 मिमी स्क्वायर आंसर, मिमी स्क्वायर सॉरी, मिमी स्क्वायर आंसर कैप्सूल की लंबाई। अब ये आंसर हो गया आपका। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमें सॉल्व करना है। इन्होंने क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम बोला है, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इन्होंने बोला है कि एक बेलन है, चलिए बेलन बना लेते हैं। इसी तरह इन्होंने बोला है बेलन है, बेलन है और इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो देखिए शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया जाता है। ठीक है,
फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4, ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरी बात व्यास कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी व्यास की। ठीक है। अब इसका ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम माइनस कर देंगे शंकु, क्योंकि शंक्वाकार कोण काटकर निकाल दिया गया है, माइनस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज और, प्लस इसमें आधार का भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए कैलकुलेशन करना है। बेलन का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हम बता चुके हैं कि 2πr/h होता है, 2πr/h होता है, माइनस इसका कितना होता है πr/l होता है, आधार का कितना होता है πr²। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई यह 22/7, आर कितना है, आर 0.7 है, 0.7 इसका दशमलव काटेंगे, 0 बढ़ाएंगे, ऊंचाई कितनी है 2.4 पाई, आर कितना दिया हुआ है, आर हमारा 0.7 दिया हुआ है, 0.7, तो ये दशमलव काट देंगे, 10 लिख दिया। अब एल हमें निकालना है, तो सूत्र होता भी मैं बता चुका हूँ, एल स्क्वायर बराबर h² प्लस r², तो एल स्क्वायर बराबर h की वैल्यू कितनी है 2.4। अब देखो, हाँ यहाँ पर देखिए r², ठीक है, अभी देख लेंगे एल की वैल्यू रखते हुए, 7 का स्क्वायर एल स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर करेंगे आएगा तो 5.76 आएगा। ठीक है, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576, 2 संख्या दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.49 आ जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर √6.25, क्यों अंडर रूट लगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग जाएगा, तो ये कितना 2.5 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, रख दीजिए 2.5 प्लस पाई r², आर कितना है 0.7, 0.7 दो बार है तो 0.7, 0 लगा दीजिए। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं है, 7 से 7 काटेंगे, 22 दून 44 होता है, मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर भी काट दीजिए, 100 हो जाएगा। ठीक, 24 बटे कितना आया 100। ठीक है, माइनस 7 से 7 कट जाएगा, ये भी काट दीजिए, 0 आ जाएगा, तो 22 गुणे 25 गुणे 100। ठीक है, प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने हैं, इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। अब देखिए 44 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 86, 4 चौक 16, 17, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 6, 8 7 15, 8 9 1 10। ठीक है भाई, कितना आएगा 1056 बटे 100 माइनस 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 0 हासिल, 1 2 दूनी 4 1 5, तो ये भी वैसे आ जाएगा 0.55। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 550। देखिए रुकिए, एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हुई थोड़ा सा, इन्होंने कहा था शंकुआकार खोल काट कर निकाल दिया, लेकिन शंकुआकार इसी में था, इसलिए हम प्लस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ वहाँ प्लस लगा दीजिए। अब ठीक है, प्लस, अब देखिए 154 बटे 100 से था,
अब यहाँ पर इसको मिटा कर यहीं पर हम लगा रहे हैं। तो 100 सबके नीचे इसलिए हम लिख लेंगे, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे। 1056 में कितना 550 जोड़ना है तो 6 हो जाए, 5 5 10, 5 1 6, और इसमें कितना जोड़ना है 154 जोड़ना है तो 6 4 10, 5 1 6, 6 1 7, ठीक है 1760, ठीक है। अब हम मिटा दें, कितना निकला 1760 अपने वर्ग सेंटीमीटर तक निकला, ठीक 17.7, इसका मतलब 18 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, कैमरे में कुछ दिक्कत फिर आ गई है, इसलिए हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।